विद्यार्थियों, परीक्षा नज़दीक है, अतः परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज से हम आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्याय वाइज क्वेश्चनों की एक श्रृंखला। आप इन क्वेश्चनों के उत्तर जानकर याद करके हमारी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आज से आपको प्रतिदिन हमारे जो विज्ञान है कक्षा 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला जारी कर रहा हूं। अतः आप नियमित रूप से अपना चैनल जीके बाई चमन शर्मा पर जाकर वीडियो देखिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानिए, उनके उत्तर याद कीजिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करते हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक व लवण अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। पहले हम जानते हैं छोटे क्वेश्चन यानी लघु उत्तर के क्वेश्चनों के बारे में। तो हमारे इस अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वो है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? अगर आपको पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं तो उनके आपको नाम लिखने हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं तो आप नाम लिख सकते हैं लिटमस पत्थर, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्थर, हल्दी, ये हमारे क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अगर आप पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो तो आप लिख देना लिटमस पत्थर, हल्दी। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। क्या रहेगा? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं तो आप बता देंगे लिटमस पत्थर, हल्दी। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। फिर आपसे पूछा जाए गंधीय सूचकों के नाम लिखो, यानी जिनमें गंध आती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं आंसर प्याज, लहसुन, लौंग, इलायची, वनीला, ये हमारे क्या है? गंधीय सूचक हैं। तो ये अब देखिए इसी प्रकार से अपने आप को पूछा जाए क्वेश्चन अम्ल धातुओं से
धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं। हम धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, तो आपको बताना है। इसका जो उत्तर रहेगा वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये है कि हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखो। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसे एंटासिड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट में जब बदहजमी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, उस समय पेट की अम्लता को कम करने में काम में आता है। कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो सूत्र है वो होता है बालकों MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। अगले अपन छोटे क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि हमारे शरीर का, मानव शरीर का pH परास कितना है। मानव शरीर का pH परास कितना है? तो मानव शरीर का pH परास 7 से 7.8 है। कितना है? 7 से 7.8 है। तो आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का pH परास लिखो। क्वेश्चन है मानव शरीर का pH परास लिखो। मानव शरीर का pH परास लिखो। तो आपका जो आंसर है, उत्तर है, वो रहेगा 7 से 7.8। ये हमारे मानव शरीर का क्या है? pH परास है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मानव रक्त का pH होता है, यानी मानव रक्त है उसका pH कितना होता है, तो उसका जो उत्तर है बालकों वो है 7.4 pH। कितना है? 7.4 pH। फिर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाए कि अपने धात्विक व अधात्विक, धात्विक व अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो धात्विक ऑक्साइड हैं वह अधात्विक ऑक्साइड हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड है उनकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय होती है। क्या होती है? क्षारकीय होती है। अधात्विक जो ऑक्साइड है उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है। आपसे पूछा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो आप क्या बताएंगे? क्षारकीय। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे अम्लीय। क्या बताएंगे? अम्लीय
अब हम बात करते हैं इस अध्याय में कुछ अन्य क्वेश्चनों की जो महत्वपूर्ण है। उसमें अपन आपसे पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम होता है तो ऐसी वर्षा को क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो ये थे हमारे इस अध्याय के छोटे यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन अब लघु उत्तर क्वेश्चनों की। तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो बात करते हैं बालकों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अम्ल व क्षारक में अंतर लिखो। अम्ल व क्षारक में अंतर लिखो, यानी अम्ल व क्षारक में क्या क्या अंतर है। तो आपको बताया गया है कि अम्ल है वह स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल है नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल। क्षारक क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला करेंगे। अम्ल है उनका जो जलीय विलयन है उसमें वह हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षारक है वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो ये हमारा अम्ल व क्षारक में क्या है? अंतर है। अम्ल का अम्लीय पदार्थ है या अम्ल है उनका pH हमेशा 7 से कम होता है, यानी उनकी अम्लों की जो परास है वो 0 से 7 होती है। क्षारकों की pH परास 7 से 14 होती है। अगला अपना जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है क्लोर क्षार, और ये मोस्ट है इस बार की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? इसके महत्वपूर्ण उत्पाद लिखो। इसके महत्वपूर्ण उत्पाद लिखो। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो लिखिए आप अगला अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की बहुत ही प्रबल संभावना है, और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? क्या है? इसके निर्माण की समीकरण लिखते हुए कोई दो उपयोग लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसके निर्माण की समीकरण लिखते हुए कोई दो उपयोग लिखो। तो हम
बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का हेमी हाइड्रेट है। क्या है? जिप्सम का हेमी हाइड्रेट है, यानी कि CaSO4.1/2H2O कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वाल को, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2CaSO4.H2O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। इसके निर्माण की समीकरण लिखो। तो निर्माण कैसे किया जाता है कि जब हम जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट, क्या कैल्शियम सल्फेट का आंशिक जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? आंशिक जल अपघटन 373 केल्विन पर, तब क्या होता है कि हमें कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेमी हाइड्रेट प्राप्त होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या होगी इसकी समीकरण, ये क्या होगी समीकरण। अब देखिए इसके दो उपयोग लिखो। तो इसका जो पहला उपयोग है खिलौने बनाने में, या मिट्टी के अपने जो मूर्तियां होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। दूसरा है कि जब हमारे कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको स्थिर रखने के लिए प्लास्टर बांधा जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है निम्न के रासायनिक नाम, सूत्र व दो उपयोग लिखो। निम्न के रासायनिक नाम, सूत्र व दो उपयोग लिखो। इसमें आपका पहला है अपने धोने का सोडा। दूसरा अपने है विरंजक चूर्ण। तीसरे पर बात करते हैं बेकिंग सोडा। चौथा अपन बात करते हैं कास्टिक सोडा। धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा। तो ये थे हमारे अध्याय 2 अम्ल, क्षारक व लवण अध्याय के बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न।